हेलो दोस्तों, मैं हूं राजा। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल राजा टेक में। तो दोस्तों, ये मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज आईसी इंजन का दूसरा वीडियो है। और मैं थर्मोडायनेमिक्स का पहले से वीडियो बना चुका हूं, तो उसमें सारे थर्मोडायनेमिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, तो वो आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इसका फर्स्ट पार्ट भी मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ कार्बोरेटर इज टू सप्लाई। तो मतलब इसमें पूछा जा रहा है कि कार्बोरेटर का फंक्शन क्या होता है, क्या हमको प्रोवाइड करता है मशीन में, क्या सप्लाई करता है। तो दोस्तों देखिए, कार्बोरेटर का जो मेन यूज है वो मेरा पेट्रोल इंजन में किया जाता है। और पेट्रोल इंजन का काम क्या होता है कि जैसे सिलेंडर में एक साथ मेरा एयर और फ्यूल दोनों का मिक्सचर जाता है। तो कार्बोरेटर का काम क्या होता है कि एटमॉस्फेयर से एयर को लेकर और डीजल टैंक से, मतलब सॉरी, पेट्रोल टैंक से पेट्रोल को लेकर दोनों को मिक्स करके हमारे सिलेंडर तक पहुंचाता है। तो मेरा कार्बोरेटर का मेन काम क्या हो जाता है, एयर एंड पेट्रोल का मिक्सचर सिलेंडर तक प्रोवाइड करना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए दिया हुआ है एयर एंड पेट्रोल का मिक्सचर। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए इस पे ताला मारते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इन डीजल इंजन द सक्शन कंटेंट्स। मतलब डीजल इंजन में जो सक्शन के प्रोसेस में क्या मेरा आता है, मतलब एयर आता है या एयर फ्यूल का मिक्सचर आता है या मेरा ओनली फ्यूल आता है। तो ये हमसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों देखिए कि डीजल इंजन में क्या होता है कि ओनली फॉर एयर जाता है सक्शन स्ट्रोक में। ठीक है। और जब कंप्रेशन, मतलब जब कंप्रेशन होता है तो उसके बाद मेरा फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है डीजल इंजन में। और पेट्रोल इंजन में क्या होता है, एयर और फ्यूल दोनों का मिक्सचर जाता है एक साथ। ठीक है। तो मेरा मेरा डीजल इंजन में पूछा जा रहा है, तो डीजल इंजन में ओनली फॉर एयर आएगा सक्शन स्ट्रोक में। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, विच साइकिल इज मोस्टली यूज्ड इन हाई कंप्रेशन इंजन। तो हाई कंप्रेशन इंजन, तो देखिए दोस्तों, कंप्रेशन क्या होता है कि ये जो मेरा डीजल इंजन होता है, डीजल इंजन में हाई कंप्रेशन होता है। हाई कंप्रेशन होता है इसलिए इसे हाई कंप्रेशन इंजन भी बोला जाता है। ठीक है। तो डीजल इंजन मेरा किस साइकिल पे वर्क करता है, तो डीजल साइकिल पे वर्क करता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए, ठीक है। तो अब फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ड्वेल साइकिल। तो ड्वेल साइकिल का देखिए, ड्वेल साइकिल का अदर नाम क्या है, तो ये हमसे पूछा जा रहा है। तो जूल साइकिल तो खुद एक साइकिल है। ऑटो साइकिल तो पेट्रोल इंजन के साइकिल या पेट्रोल साइकिल को भी बोला जाता है ऑटो साइकिल। और डीजल साइकिल को तो ड्वेल साइकिल बोला है, ये भी एक साइकिल ही है। तो मिक्स्ड साइकिल, देखिए मिक्स्ड साइकिल बोला जाता है, ड्वेल साइकिल को मिक्स्ड साइकिल बोला जाता है। अब मिक्स्ड साइकिल क्यों बोला जाता है, तो वो हम आपको समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि ड्यूल साइकिल में मेरा 5 प्रोसेस होता है। 5 प्रोसेस क्या क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। देखिए पहला प्रोसेस जो मेरा होता है 1 से 2, तो एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। ठीक है। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन के बाद जो होता है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन होता है, फिर एक बार कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन होता है। मतलब 1 से 2, 2 से 3 मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, 3 से 4 मेरा कांस्टेंट प्रेशर हो गया, और फिर 3 से 4 मेरा क्या हो जाता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। सॉरी, 4 से 5 मेरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और 5 से 1 मेरा हो जाता है एडियाबैटिक, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है कि देखिए कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों पे मेरा हीट को ऐड किया जाता है। लेकिन ऑटो साइकिल में क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट ऐड किया जाता है, और डीजल साइकिल में कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड किया जाता है। तो ऑटो और डीजल दोनों का मिक्स है इसमें, तो दोनों का मिक्स है इसलिए इसे मिक्स्ड साइकिल बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, मिक्स्ड साइकिल। ऑटो साइकिल, ड्यूल साइकिल को क्या बोला जाता है, मिक्स्ड साइकिल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसमें ताला मारते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इन अ साइकिल द हीट इज रिजेक्टेड इट। मतलब किसी भी साइकिल में हीट का रिजेक्शन किस प्रोसेस पे होता है, किस प्रोसेस को कांस्टेंट रख के होता है। तो देखिए दोस्तों, ऑटो साइकिल क्या होता है कि हीट का रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है, लेकिन हीट का रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही होता है। ठीक है। और डीजल साइकिल में क्या होता है, हीट का
एडिशन कांस्टेंट प्रेशर साइकिल पर होता है और हीट का रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है। डुअल साइकिल में क्या होता है, हीट का एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर दोनों पे होता है, लेकिन हीट का रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही होता है। तो हर एक साइकिल में देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट का रिजेक्शन होता है, इसलिए इसमें साइकिल में दिया गया है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट रिजेक्शन, किसी भी साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट रिजेक्शन होता है। तो अब आप सोच रहे हैं कि कार्नोट साइकिल में क्या होता है। कार्नोट साइकिल में तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट रिएक्शन किया जाता है। तो दोस्तों कार्नोट साइकिल जो होता है मेरा एक आइडियल साइकिल है, और वो साइकिल मेरा किसी भी मशीन में यूज नहीं किया जाता है। वो साइकिल सिर्फ मेरा कंपेयर करने के लिए होता है कि इस साइकिल का मेरा मैक्सिमम इफिशियंसी होगा, और मैक्सिमम इफिशियंसी होने के कारण इसको यूज में नहीं लाया जा सकता है, सिर्फ कंपेयर किया जा सकता है। अगर कोई भी साइकिल बनाया जाता है तो इसके कंपेयर में इससे कम इफिशियंसी होना चाहिए, इसलिए मेरा कार्नोट साइकिल कांस्टेंट टेम्परेचर पे यूज किया जाता है। लेकिन और जितना भी साइकिल होता है उसमें कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही हीट का रिजेक्शन किया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बी पे मारते हैं, बी पे मारते हैं ताला, बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बी देखते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, विच साइकिल हैज हीट एडिशन प्रोसेस कैरिड एट बोथ कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो दोस्तों मैंने अभी पहले क्वेश्चन में समझाए थे कि डुअल साइकिल जो है मेरा दो जगह पे हीट एडिशन किया जाता है। एक बार एक तो एडियाबैटिक पहला प्रोसेस 1 से 2 एडियाबैटिक कंप्रेशन हो गया, और 2 से 3 एक बार मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन किया जाता है, फिर 3 से फिर एक बार कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन किया जाता है, फिर उसके बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, फिर उसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट रिजेक्शन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर दोनों में हीट का एडिशन किस में किया जाता है, तो दोनों में हीट का एडिशन किया जाता है डुअल साइकिल में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 7th नंबर का क्वेश्चन है, द वर्किंग साइकिल इन केस ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन इज कंप्लीट इन डैश ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। तो देखिए कि इसमें पूछा जा रहा है कि 4 स्ट्रोक जो रिवोल्यूशन करता है 4 स्ट्रोक इंजन में, तो उसके क्रैंक कितने रिवोल्यूशन कर जाता है। जब एक 4 स्ट्रोक इंजन मेरा 4 उसका पिस्टन जो 4 बार ऊपर नीचे होता है, उसके बाद मेरा जो क्रैंक शाफ्ट है वो कितने बार रिवोल्यूशन कर देता है। तो देखिए दोस्तों हम बताते हैं 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में। तो 4 स्ट्रोक इंजन जो होता है मेरा, एक 4 स्ट्रोक इंजन जैसे मान लीजिए कि 4 स्ट्रोक इंजन है मेरा, तो एक टीडीसी है और एक बीडीसी। टीडीसी मतलब होता है टॉप डेड सेंटर, और बीडीसी मतलब होता है बॉटम डेड सेंटर। तो बॉटम डेड सेंटर और टॉप डेड सेंटर का मतलब क्या होता है कि पिस्टन जो है मेरा इस टॉप डेड सेंटर से ऊपर नहीं जा सकता है, और पिस्टन जो है मेरा ये बॉटम डेड सेंटर से नीचे नहीं आ सकता। और एक बार टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक पिस्टन जो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वन रिवोल्यूशन ऑफ पिस्टन, या मतलब सॉरी 1 रिवोल्यूशन पिस्टन नहीं कहा जाता है, उसे कहा जाता है कि 1 स्ट्रोक ऑफ पिस्टन। ठीक है दोस्तों, मतलब एक बार टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक जाने में जो मतलब एक बार जब अगर पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर जाता है तो उसे 1 स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, तो यही अगर पिस्टन 4 बार एक बार 4 बार अगर जाता है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर, तो उसे हम क्या कहते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन। ठीक है, तो 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। तो इसमें एक मान लीजिए कि यहाँ मेरा कनेक्टिंग रॉड लगा रहता है, कनेक्टिंग रॉड क्रैंक शाफ्ट से मेरा जुड़ा हुआ रहता है। तो देखिए क्रैंक शाफ्ट जब एक बार पूरा रिवोल्यूशन करता है तो पिस्टन मेरा क्या होता है, 2 बार ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब 2 स्ट्रोक लगा लेता है। तो देखिए 4 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक में मतलब क्या, पिस्टन 4 बार लगाया तो मतलब क्रैंक शाफ्ट मेरा 2 बार रोटेट करेगा। ठीक है, और 2 स्ट्रोक में क्या होता है कि 2 स्ट्रोक में पिस्टन मेरा 2 बार ऊपर नीचे होता है, तो पिस्टन मेरा क्या होगा, एक बार रिवोल्यूशन करेगा। तो इसमें 4 स्ट्रोक पूछा गया, तो 4 स्ट्रोक में तो क्रैंक शाफ्ट जो मेरा है 2 बार रिवोल्यूशन करेगा, क्योंकि पिस्टन मेरा 4 बार ऊपर नीचे होगा, तो मेरा क्रैंक शाफ्ट जो है 2 बार ऊपर नीचे होगा। ठीक है, 2 बार मतलब रोटेट करेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, मतलब क्रैंक शाफ्ट 2 रिवोल्यूशन करेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सी पे ताला लगाते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डीजल साइकिल। तो डीजल साइकिल का अदर नाम क्या है, तो देखिए पहले हम डीजल साइकिल को ड्रॉ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डीजल साइकिल को हम पीवी डायग्राम पे प्लॉट करते हैं, पीवी डायग्राम पे। तो देखिए एक मेरा एडियाबैटिक कंप्रेशन हो जाता है। ठीक है, फिर मेरा एडियाबैटिक कंप्रेशन के बाद जो होता है पीवी डायग्राम में कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन ये होगा, 2 से 3 हो जाएगा मेरा कांस्टेंट प्रेशर लाइन, और फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है और कांस्टेंट वॉल्यूम पर मेरा हीट रिजेक्शन किया जाता है। ठीक है, तो
तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट रिजेक्शन किया जाता है और कांस्टेंट प्रेशर पर मेरा हीट एडिशन किया जाता है। तो जिस साइकिल पर अगर हीट को जिस साइकिल पे एडिशन किया जाता है, जिस प्रोसेस पे, उसे हम साइकिल का दूसरा नाम भी हम रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा कांस्टेंट प्रेशर पर मेरा हीट एडिशन किया जाता है, इसलिए इसे कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इन अन ऑटो साइकिल हाउ डज हीट एडिशन टेक प्लेस। मतलब ऑटो साइकिल में हीट को एडिशन किस पे किया जाता है। तो देखिए ऑटो साइकिल जो है उसमें एक देखिए हीट का एडिशन जो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया जाता है, और डीजल साइकिल में कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का एडिशन किया जाता है, और डुअल साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर दोनों पे हीट का एडिशन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अब देखिए एगो इरिवर्सिबिलिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया और एगो रिवर्सिबिलिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। ठीक है, दो ऑप्शन मेरा दिया हुआ है। तो देखिए मेरा जो ऑटो साइकिल है वो मेरा एयर स्टैंडर्ड साइकिल है, इसे हम रिवर्सिबल ऑटो साइकिल भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो रिवर्सिबल ऑटो साइकिल कब होता है, जब मेरा सारा प्रोसेस रिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये मतलब राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए डी पे ताला मारते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, मोस्ट हाई स्पीड कंप्रेशन इंजन ऑपरेटेड ऑन। मतलब कि हाई स्पीड कंप्रेशन इंजन। तो हाई स्पीड कंप्रेशन इंजन जो है, कंप्रेशन इंजन किसे कहते हैं, क्योंकि जिसमें ज़्यादा कंप्रेशन की ज़रूरत होती है। क्योंकि मेरा जो डीजल इंजन है, मेरा जो डीजल इंजन है उसमें हाई कंप्रेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसका जो प्रेशर जितना ज़्यादा बनेगा उतना मतलब जितना कंप्रेशन जितना ज़्यादा बनेगा, क्योंकि उसका कंप्रेशन रेशियो भी 16 से 20 तक होता है, पेट्रोल इंजन से ज़्यादा होता है। और उसका देखिए कंप्रेशन रेशियो मेरा उसका 16 से 20 होता है, और उसमें कंप्रेशन जितना ज़्यादा बनेगा फ्यूल का इग्नाइट उतना अच्छा से हो पाएगा। ठीक है, इसलिए हाई कंप्रेशन रेशियो वाला जो है इसे डीजल साइकिल को बोला जाता है। ठीक है, तो इसका बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट हाई स्पीड कंप्रेशन इंजन ऑपरेटेड ऑन, मतलब मोस्ट हाई स्पीड जो कंप्रेशन मतलब मोस्ट हाई स्पीड जो इंजन जो है वो मेरा डीजल साइकिल पे ऑपरेट करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, डीजल साइकिल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ऑटो साइकिल इज द एयर स्टैंडर्ड साइकिल। तो ऑटो साइकिल एयर स्टैंडर्ड, देखिए ऑटो साइकिल को क्या होता है, एक पेट्रोल इंजन, ऑटो साइकिल पे मेरा पेट्रोल इंजन वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, ऑटो साइकिल पर मेरा पेट्रोल इंजन वर्क करता है। तो पेट्रोल इंजन जो मेरा ऑटो साइकिल पे वर्क करता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि उसमें कि स्पार्क प्लग की ज़रूरत होती है, और स्पार्क प्लग क्या करता है, मेरा फ्यूल को इग्निशन करता है, मतलब इग्नाइट करता है, मतलब स्पार्क प्रोड्यूस करता है, जिससे कि मेरा फ्यूल का दहन होता है, और फ्यूल के दहन होने के बाद मेरा कंबसन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसे स्पार्क इग्निशन इंजन भी कहा जाता है, क्योंकि पेट्रोल इंजन में स्पार्क का यूज होता है, इसलिए इसे स्पार्क इग्निशन इंजन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्पार्क इग्निशन इंजन। ठीक है दोस्तों, तो ऑटो साइकिल को मतलब क्या कहते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द फ्लूइड ड्रॉन इन ड्यूरिंग सक्शन इन पेट्रोल इंजन कंटेंट्स। मतलब क्या कह रहा है कि द फ्लूइड ड्रॉन इन ड्यूरिंग सक्शन इन पेट्रोल इंजन। तो पेट्रोल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान जो होता है मेरा, देखिए पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर लगा होता है, और कार्बोरेटर के कार्य हम बताए थे कि एयर और फ्यूल के मिक्सचर को मतलब इंजन तक पहुंचाता है, सिलेंडर तक। तो मेरा पेट्रोल इंजन में ये लगा होता है। तो पेट्रोल इंजन में होता है एयर और फ्यूल का मिक्सचर दोनों एक साथ जाता है। ठीक है, सक्शन स्ट्रोक के दौरान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो चलिए डी पे ताला मारते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डी मेरा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हाई कंप्रेशन रेशियो इन डीजल इंजन रिजल्ट इन। मतलब हाई कंप्रेशन रेशियो के कारण डीजल इंजन में क्या मतलब टेम्परेचर बढ़ सकता है, कि लोअर प्रेशर हो सकता है, लो प्रेशर हो सकता है, कि सेम प्रेशर हो सकता है। तो देखिए जब कंप्रेशन बढ़ता है, ठीक है, कंप्रेशन रेशियो जब हाई होता है, देखिए तो लो टेम्परेचर तो कम नहीं हो सकता है, जब कंप्रेशन हाई होगा तो टेम्परेचर भी कुछ हाई होगा। ये भी मेरा गलत आंसर हो जाएगा। प्रेशर भी देखिए दोस्तों लो तो नहीं होता है। ठीक है, देखिए कंप्रेशन देखिए यहाँ से यहाँ जैसे 1 हुआ, 1 से 2, तो देखिए कांस्टेंट प्रेशर यहाँ से होता है। ठीक है, तो 1 से 2 जो हाई कंप्रेशन हुआ मेरा, उसमें हाई प्रेशर भी बढ़ता है उसका। ठीक है, क्योंकि प्रेशर बढ़ने से गैस मतलब प्रेशर जितना तेज मतलब ज़्यादा होगा, कंप्रेशन उतना ही जितना ज़्यादा हम कंप्रेशन करेंगे उतना ज़्यादा मेरा
प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, हाई प्रेशर। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट amongst the following is not related to a CI इंजन। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, CI इंजन को हम क्या क्या कहते हैं, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, और कंप्रेशन इग्निशन इंजन को क्या कहते हैं, डीजल इंजन। और डीजल इंजन में क्या होता है, सक्शन स्ट्रोक के दौरान सिर्फ मेरा एयर जाता है। ठीक है, और उसमें मेरा कार्बोरेटर का यूज नहीं होता है। ठीक है, डीजल इंजन में मेरा कार्बोरेटर का ज़रूरत नहीं होता है, फ्यूल इंजेक्टर का ज़रूरत होता है, क्योंकि फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है। फ्यूल पंप को ज़रूरत होता है, जो फ्यूल पंप जो होता है मेरा टैंक से फ्यूल को खींच के फ्यूल इंजेक्टर तक पहुंचाता है। और फ्लाईव्हील का काम तो होता है मेरा एनर्जी स्टोर करना। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, कार्बोरेटर मेरा एक जो है कि कार्बोरेटर जो है मेरा डीजल पेट्रोल इंजन में यूज होता है, डीजल इंजन में यूज नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे एक साथ पेट्रोल और डीजल, मतलब पेट्रोल और डीजल, जैसे डीजल और एयर को मिक्सचर को एक साथ तो भेजा नहीं जाता है, सिर्फ ओनली फॉर एयर को भेजा जाता है, इसलिए हमें कार्बोरेटर की ज़रूरत डीजल इंजन में नहीं होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोरेटर। ठीक है, तो कार्बोरेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस पर ताला मारते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इन आईसी इंजन रिमूविंग द बर्न गैसेज फ्रॉम कंबसन चैम्बर ऑफ इंजन सिलेंडर इज नॉन एज। मतलब आईसी इंजन में कंबसन चैम्बर से जो बर्न गैसेज निकलता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरा एग्जॉस्ट वाल्व हो गया, ये मेरा इनलेट वाल्व हो गया। ठीक है, आईसी इंजन तो पिस्टन जो मेरा है एक्सपेंशन स्ट्रोक के दौरान जो मेरा बर्न गैसेज है उसे एग्जॉस्ट वाल्व के द्वारा जो बाहर निकालते हैं, इस प्रोसेस को हम स्क्वेंजिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा, स्क्वेंजिंग प्रोसेस क्या होता है, एग्जॉस्ट बर्न गैसेज जो होता है बाहर निकलने की प्रक्रिया को स्क्वेंजिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी पे चलिए ताला मारते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, इन आईसी इंजन द कनेक्टिंग रॉड कनेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पार्ट्स। तो मतलब आईसी इंजन का कंस्ट्रक्शन हम बताते हैं। देखिए आईसी इंजन में क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, एक इनलेट बल्ब होता है और एक आउटलेट बल्ब होता है। ठीक है, और एक पिस्टन होता है मेरा, एक पिस्टन होने के बाद एक कनेक्टिंग रॉड होता है, और एक कनेक्टिंग रॉड जो होता है क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो कनेक्टिंग रॉड जो होता है क्रैंक शाफ्ट से, तो ये मेरा पिस्टन हो गया, ये मेरा क्रैंक शाफ्ट हो गया, और ये मेरा कनेक्टिंग रॉड है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, रॉड कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, मतलब कि कनेक्टिंग रॉड जो है किसको किसको जोड़ता है, किस पेयर को जोड़ता है। तो देखिए दोस्तों, कनेक्टिंग रॉड ये हो गया, ये मेरा पिस्टन हो गया, और ये मेरा क्रैंक शाफ्ट हो गया। ठीक है, तो पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को जोड़ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, पिस्टन एंड क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ए पे ताला मारते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द टाइपिकली एयर फ्यूल रेशियो इन डीजल इंजन अंडर रेटेड कंडीशन लाइज इन द रेंज ऑफ। मतलब मेरा जो डीजल इंजन में है, एयर फ्यूल का मिक्सचर किस रेशियो में जाता है। तो एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है मेरा डीजल इंजन में 20:1, मतलब 20:1 में जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और पेट्रोल इंजन में क्या होता है, 15:1 के रेंज में होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये डीजल इंजन पूछा गया, तो डीजल इंजन में 20:1 होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इग्निशन क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज एक्सप्रेस्ड बाय, मतलब जो पेट्रोल का क्वालिटी जो है, मतलब पेट्रोल का क्वालिटी किस चीज़ में, किस मतलब नंबर के द्वारा पहचाना जाता है। तो देखिए डीजल का क्वालिटी जो है C10 नंबर से पहचाना जाता है, पेट्रोल का क्वालिटी जो है ऑक्टेन नंबर से पहचाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, पेट्रोल का क्वालिटी जो है ऑक्टेन नंबर से पहचाना जाता है। ठीक है दोस्तों, पेट्रोल का क्वालिटी ऑक्टेन नंबर से पहचाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो ए पे चलिए ताला मारते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डीजल इज डैश एज कम्पेयर टू दैट ऑफ पेट्रोल। देखिए सेल्फ इग्निशन मतलब कि वो कम ताप पे, वो खुद अपना ही ताप पे जल्दी जल उठने के कंपेयर में, मतलब क्या, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो होता है मतलब जल्दी जलने वाला। ठीक है, मतलब अपने आप आग पकड़ने वाला, तुरंत ही आग पकड़ने वाला टेम्परेचर को सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो पेट्रोल का ज़्यादा होता है कि
डीजल का, ये हमसे पूछा जा रहा है कि मतलब डीजल को कंपेयर करके बताइए पेट्रोल से किसका कम होगा या किसका ज़्यादा होगा। तो देखिए दोस्तों, पेट्रोल में तुरंत आग पकड़ लेती है, ठीक है। तो पेट्रोल का ज़्यादा हो जाता है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, और डीजल का कम होता है, ठीक है। तो कम होता है सेल्फ इग्निशन, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, पेट्रोल से कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लोअर देन पेट्रोल, ठीक है। तो इसका देखिए डीजल का क्या होता है, लोअर देन पेट्रोल होता है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए बी पे ताला मारते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है मेरा, कंबसन इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज। तो कंबसन देखिए, एक होता है होमोजीनियस कंबसन और एक होता है हेट्रोजीनियस कंबसन। तो दोस्तों देखिए, होमोजीनियस कंबसन क्या होता है और हेट्रोजीनियस कंबसन क्या होता है। तो होमोजीनियस कंबसन, जैसे कि मान लीजिए पेट्रोल इंजन में क्या होता है कि मेरा पेट्रोल और एयर का मिक्सचर जो है पहले ही मेरा अच्छी तरह से मिल के, अच्छी रेशियो मिल के मेरा सिलेंडर में आती है, और फिर उसे इग्निस मतलब स्पार्क दिया जाता है और उसे कंबसन किया जाता है। लेकिन डीजल इंजन में क्या होता है कि पहले एयर आता है और फिर उसके बाद मेरा फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है। तो फ्यूल और एयर का मिश्रण अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, इसलिए इसे कहते हैं, इसलिए इसे हेट्रोजीनियस कहते हैं, ठीक है। और जिसमें अगर एयर और फ्यूल का मिक्सचर अच्छी तरह से हो जाता है उसे होमोजीनियस कहते हैं। तो होमोजीनियस मेरा हो जाता है, पेट्रोल इंजन में कंबसन जो होता है होमोजीनियस होता है, और डीजल इंजन में जो कंबसन होता है हेट्रोजीनियस होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस, ठीक है दोस्तों। और यहीं तक मेरा वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, धन्यवाद।